इमरान खान की जो हुकूमत थी वो एक न्यूज़ सुनाना चाह रही थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो इमरान, क्या इसके बारे में आज के जो काफ़ी एक झटका लगा है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट, मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें झटका लगाया गया है, लगा नहीं है। किसी को नहीं पता होता, चुप करके ड्रिलिंग हो रही होती समंदर में, जाके कौन से पाकिस्तानी ने चेक करना होता है। तो अगर चुप करके काम हो रहा होता और अल्लाह करता कुछ चीज़ निकल आती तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ देते तो वो ज़्यादा अच्छी थी, वो अच्छी खुशखबरी देते। लेकिन शायद हमारी हुकूमत नहीं है, शायद इनको अभी वक्त से पहले अनाउंस कर देना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग तो वैसे ही कहते हैं कि जो अच्छा काम हो रहा हो तो उसे जितना छुपा के रखो तो अच्छी बात है, जब वो मुकम्मल ना हो जाए तो उस पर बैड आई जो होती है, बुरी नज़र जो होती है वो पड़ जाती है। और शायद बुरी नज़र जो है, अच्छी बात है, बहुत से हमारे वज़ीर साहब ने वक्त से पहले आकर बताया, शायद उनकी नेक नीति होगी, वो चाहते होंगे कि लोग दुआएं करें। लेकिन ऐसी चीज़ों को, क्योंकि इसकी वजह से जो इकॉनमी है उस पर बहुत असर पड़ता है। जैसे आप स्टेट जो है बजाते खुद एक कंपनी है, उसके भी शेयर्स हैं। तो अगर आप एक वज़ीर आज़म आकर ये कहता है कि अगले 2 हफ्ते में अच्छी न्यूज़ आने वाली है, तो बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने शेयर जो है लगा देते हैं। तो उसके फ़ौरन बाद एकदम जब आप कहते हैं कि जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला, तो वो कितना लॉस है, कितना नुकसान होगा, उसका अंदाज़ा हमें अगले हफ्ते में हो। और इसी तरीके से नून ग्रुप है या और बाकी मुत्तहदा मजलिस अमल है। तो क्या आप समझते हैं कि इन लोगों को इस टाइम पे पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, हुकूमत का साथ देना चाहिए? सजाद साहब, ये तो हम कह रहे हैं ना कि उनको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए इस टाइम पे। उनके लिए तो वो टाइम सेम है। ये तो हम समझते हैं कि इस वक्त एक नई हुकूमत है, नए लोग हैं, नए लोग नहीं हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक नया लीडर आया है जिसको पहली दफ़ा वजारत मिली है, को उसको चांस मिलना चाहिए। लेकिन जो सियासतदान है उनकी सोच शायद जो है मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि जी एक टोला है, किसी के ज़रिए आया है, इम्प्लीमेंट हुआ है, पाकिस्तान में एक निज़ाम है, उसके बगैर कोई कामयाब नहीं होता। तो एक सोच जो है वो बड़े अरसे से ये काम चल रही है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि देखें, फजलुर रहमान एक 25 साल के अरसे के बाद हुकूमत के मज़े नहीं ले रहे। 25 साल हो गए उनको, पहली दफ़ा असेंबली तो में नहीं बैठे, उनको दुख हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब और ये, उनको भी सबसे बड़ा धचका क्यों लगा कि अगर उनकी गवर्नमेंट में वफाक में हुकूमत नहीं होती तो उनकी पंजाब में हुकूमत होती थी, अगर पंजाब में नहीं होती तो बलूचिस्तान में होती थी। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि वो तीनों में से किसी जगह भी हुकूमत में नहीं है, तो उनको भी सबसे बड़ा धचका लगा। पीपल्स पार्टी जो है वो अभी भी उस सिचुएशन में है, लेकिन पीपल्स पार्टी को इमरान खान साहब ने जो पिछले दौर थे उसमें काफ़ी इनके साथ आपस में हुई थी बात कि मिल बैठेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इसलिए कभी इनके केसेस खुल जाते हैं, कभी फिर स्लो हो जाता है काम। तो वो एक आंख मचोली का जिसे हम कहते हैं वो चल रही है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि हालात किस करवट में बैठेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें इकॉनमी के, तो इकॉनमी वैसी है जैसे इलेक्शन से पहले थी, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन इस इकॉनमी को चेंज करने में और इसके बड़े बड़े दावे करने में इमरान खान का कसूर है। उसने कहा था कि कंटेनर पर खड़े होकर कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आजकल मुराद सईद की वीडियो चलती है कि इमरान खान आएगा तो डॉलर ऐसे फेंक देगा। फिर इन्होंने कहा था कि जी हम IMF को नहीं देखेंगे, हम कर्जे नहीं लेंगे। हालांकि आपको पता होता है कि सूरत हाल क्या है। अगर मैं छोटा सा बंदा हूँ, मुझे पता है कि इलेक्शन के बाद भी हालात वैसे ही रहने हैं, तो इमरान खान को नहीं पता, उसको पता है। लेकिन वो फिर इस समय तो यही कहूँगा कि उसने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम जब तक ख़त्म नहीं होगा, कोई हकीकी लीडर नहीं आएगा, तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन वो लीडर भी कैसे आएगा, कौन लीडर बनाता है? हम जैसे लोग लीडर बनाते हैं। तो हम अपने मोहल्ले और रोड पर जाके निकलें तो देखेंगे हम कितने मुसलमान और कितने पाकिस्तानी, तो एहसास हो जाएगा आपको। लेकिन ये आपकी सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन जो मेरा सवाल है वहाँ अभी तक वो वहीं पे है कि क्या इस टाइम पे सारों को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस पे आपने कोई? अरे सजाद साहब, इस टाइम क्यों, हमेशा ही साथ देना चाहिए पाकिस्तान का। सही है, पाकिस्तान तो हम पाकिस्तानी हैं, हमेशा पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। लेकिन इस तरह की जो अभी सिचुएशन है, अभी इससे करंट सिचुएशन है, ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मत भूलिए, वो अपोजिशन है और अपोजिशन का काम यही है। अगर वो भी आके अपोजिशन में बैठकर इमरान खान के वो अच्छाई वाली बातें करेंगी तो फिर तो एहतसाब एक्चुअल में एहतसाब नहीं होगा ना। अभी तो अपोजिशन है। अगर इमरान खान, अब ये ड्रिलिंग जो हुई है, अभी अगर अच्छा काम होगा स्टैंडिंग कमेटी को इसकी फैक्ट्स फाइंडिंग भेजें और इस ड्रिलिंग पे जो 14 अरब रुपये खर्चा आया वो चेक करना चाहिए। इन्होंने कौन सी कंपनी को ठेका दिया था ड्रिलिंग के लिए, बाहर से कितने बंदे आए थे, उनकी सैलरीज कैसे हुई थी, किस तरह हुआ था, किसी को ज़्यादा पैसे तो नहीं लिए। सबसे बड़ी बात है ठेका किसी देने को, एक्सपर्ट ही कर तो सकते हैं। इस चीज़ पे करनी चाहिए। नहीं जानना चाह रहे कि कौन, ऑफ कोर्स इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट था, लाजिम बात है गवर्नमेंट ने इस पे काम किया होगा, इस पे तो कोई दो राय है नहीं। नैब कुछ निकलेगा? नैब देखें, नैब पहली दफ़ा तो ये काम नहीं कर रही। जितना मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे लोग कहते हैं तुम बहुत नाउमीद इंसान हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं नाउमीद नहीं हूँ। लेकिन हमें पिछले, देखें, कोई भी अच्छा काम करने से पहले उसकी बैकग्राउंड देखिए कि ये काम क्यों हो रहा है। अमीर मुकाम का बेटा पकड़ा जाता है, ठीक है,
अमीर मुकाम वाज राइट हैंड, मुशर्रफ था, नवाज शरीफ था, किस किस का नहीं था वो राइट हैंड। अब आके उसका बेटा पकड़ा गया, तो नैब कुछ कर रही है, इसका मतलब है। ठीक है, फिर अरबाब आलमगीर पेशावर में उसके और उसकी बीवी के ऊपर केसेस चल रहे हैं और डेली पेशियाँ भुगत रहे हैं। आप जरदारी को देख लिए, नवाज शरीफ को देख लिए, सब कुछ हो रहा है। अलीम खान की ज़मानत हो गई है, तो कुछ कर रही है नैब। ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं करी, कुछ होता है तो कुछ कर रहे होते हैं। मेरे आपके ऊपर कोई नैब हाथ क्यों नहीं डालती, मतलब हमने कुछ नहीं किया हुआ। सही है। तो यही बात है कि कुछ हो रहा होता है, लेकिन करप्शन मतलब इस तरह का एक मजबूत इदारा होना चाहिए। और लेकिन बात यह है कि ये इदारा कब तक मजबूत है, हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। यहाँ पर ये पाकिस्तान है, इमरान खान है तो इदारा मजबूत है। इमरान खान के कुछ आगे पीछे हुआ, कल को अगर इमरान खान को किसी चीज़ पर नोटिस जाता है तो ये इदारा इसकी फिर सवालिया निशान बन जाएगा कि ये इदारा रहेगा भी नहीं रहेगा, हो सकता है अमेंडमेंट हो जाए। जैसे खैबर बैंक का स्कैंडल था पेशावर में, परवेज़ खट्टक वन ऑफ द जो कहते हैं करप्ट जो बंदा है इनका, उनकी गवर्नमेंट में उनका राइट हैंड बैठा हुआ है वज़ीर दिफा के तौर पे, तो उसके खिलाफ आज तक नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं। लोग कहाँ से आएंगे, नए लोग कहाँ से आएंगे? आप लोगों ने तो आपको पता है जैसे जो जितनी भी पुरानी हुकूमतें आई हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं वही चेहरे हैं, वही एक रूटीन वर्क वो चल रहा है उनका, और एक पार्टी में नहीं होते दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, तो उसका कोई हल तो नज़र आता नहीं है। तो इसकी छानबीन या छांटी कैसे होगी कि यार कौन सा, क्योंकि नए लोगों को हम ट्रस्ट नहीं करते, नए लोगों को हम वोट नहीं देते। अगर वो आज़ाद भी खड़े होते हैं तो हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि यार ये आगे जाके क्या होगा, कैसा होगा। तो ये हम लोगों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इसको देखें कि कौन अच्छा बंदा है, कौन अच्छा नहीं है। अगला एक आध मिनट है, हम उसके बाद फिर क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। नहीं देखें, एक ये तो पूरे एक सिस्टम की बात करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि हमने असम्बली को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि राइट साइड पे जो गवर्नमेंट के बेंचेस हैं और लेफ्ट साइड पे ओपोजिशन के बेंचेस हैं। तो आप किसी सूरत भी एक आंख से नहीं देख सकते जो राइट साइड में लोग बैठे हुए हैं ये अच्छे हैं। हो सकता है जो लेफ्ट साइड में है उसमें उससे भी ज़्यादा अच्छे लोग बैठे हों और समझदार लोग बैठे हों। हो सकता है राइट साइड पे भी अच्छे लोग बैठे हों। तो देखें, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट में क्या होता है कि इलेक्शन के बाद तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो अपने लाए अमल को लेकर चलते हैं। मुल्क को कैसे तरक्की देनी है, मुल्क की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो इकट्ठी बैठ के बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक बात क्या हमारे पाकिस्तान में, जब हमारे पास सिस्टम नहीं है। असम्बली में भी अगर कोई बिल पास होता है, हालांकि वो अवाम के पे इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन पॉलिटिशियंस पे बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि अपनी सियासी जमात को चमकाने के लिए कि फना जमात जो है वो नीचे हो जाए, हम ऊपर हो जाएं। हालांकि इन बिलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप सियासत करें सिर्फ इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शंस नहीं होते तो फिर सियासत पे पाबंदी हो जानी चाहिए। मेरा तो यही एक नुक्ता है, इस पे हो सकता है काम। और फिर जो दूसरी बात मैं हर जगह कहता हूँ कि वोट का हक जो है वो किसी पढ़े लिखे के पास होना चाहिए। वोट का हक भी कि हर बंदे को नहीं होना चाहिए। एक डिग्री फिक्स कर देंगे, उस जिसने डिग्री की है तो वो वोट डाल सकता है। अब यहाँ जिसी को कुछ भी नहीं पता, हाँ एजुकेशन को अहमियत इसी तरह मिलेगी। नहीं तो यहाँ बंदे को पता नहीं देगा वो वोट क्यों डाल रहा है, किसको डाल रहा है, बस वो वोट डाल देता है। डालना है इसमें ये कुछ अच्छा इकदाम कर दें, क्योंकि हुकूमत आई है इमरान खान से, लोगों को अभी भी उम्मीदें हैं। ये बात नहीं है कि उनसे उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा 5 साल पूरे कर जाए और इसको वक्त मिले और इसको अच्छे लोग मिले। और लाजिम बात है रास्ते में मुश्किलात बहुत आएंगी। आज एक जगह से तेल नहीं निकला तो मसला नहीं है, 2-3 और जगह तेल निकले। लेकिन हुकूमत को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, हुकूमत को एहसास होना चाहिए कि हम इस वक्त हुकूमत में, और हर चीज़ पर ऐसे निकल कर बात नहीं करनी चाहिए जब तक कुछ चीज़ कंफर्म ना हो जाए, ताकि लोगों के हाँ लोगों को सोचो, फिर पहले तोलो फिर सोचो और फिर बोलो, और ऐसा करना चाहिए। तो यही बात। चले नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इमरान और सजाद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कोई और नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।